दोस्तों, गर्मियों के मौसम की सबसे भयंकर समस्या है घरों में मच्छरों का होना या मक्खियों का आ जाना। इससे छुटकारा पाने का आपको बहुत ही कारगर सा उपाय बता रहा हूँ। नमस्ते, मैं हूँ सचिन गोयल और जयपुर द पिंक सिटी चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। 5 मिनट में आप घर में भरे हुए मच्छर और मक्खियों को तुरंत बाहर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ भी ऐसी चीज का इस्तेमाल नहीं करना है जिससे कि आपकी सेहत को नुकसान पहुंचे। सिर्फ ऐसी चीजों के साथ आपको ये नुस्खा बनाकर तैयार करना है जिससे कि आपको इससे फायदे ही फायदे मिले और आपके घर के मच्छर और मक्खियां भी पूरी तरह से बाहर हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपको ले लेनी है यहाँ पे कपूर। कपूर आप पूजा में इस्तेमाल करते हैं ना, वो वाली आपको लेनी है। एक तो आपको ये ऐसी बड़े टुकड़ों में मिलेगी और दूसरी आपको ये आजकल बाजार में टैबलेट के जैसी भी मिल जाती है। तो दोनों में से जो आपके पास हो ना, आप वही ले सकते हो। बस छोटा सा टुकड़ा ही इस नुस्खे में काम आएगा। इतनी कपूर जो मैं आपको दिखा रहा हूं ना, इतनी कपूर आपको नहीं लेनी है। तो छोटा सा इसका एक टुकड़ा ले लीजिए और उसका आप इस तरीके से पाउडर बना लीजिए। जो आप देख रहे हैं ना, हाथ से इस तरह मसलने से ही बिल्कुल आसानी से इसका पाउडर बन जाता है। ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होती है। दूसरी चीज इसके साथ में हमें लेनी है तेज पत्ता। इसको इंग्लिश में बे लीव्स के नाम से भी जाना जाता है और खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ इसके आयुर्वेद में बहुत ज्यादा फायदे बताए गए हैं। आपकी सेहत के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। अगर इसका इस्तेमाल सही मात्रा में किया जाए तो ये हेल्थ के लिए कई तरह के फायदे देता है। लेकिन आज इसको हम मच्छर भगाने और मक्खियां भगाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखेंगे कि 5 मिनट में जो है ना, आपके घर के सारे मच्छर और मक्खियों की समस्या खत्म हो जाएगी। जब भी हम इसका इस्तेमाल खाना बनाने में करते हैं, सब्जियों में तड़का लगाने में यूज करते हैं ना, तो इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है जो कि हमें बहुत ज्यादा पसंद आती है। लेकिन मच्छर और मक्खियों को ना एकदम उल्टा मामला है। इसकी स्मेल उनको बिल्कुल नहीं जमती है। इसकी स्मेल आते ही वो तुरंत घर से बाहर भागने लगते हैं। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो तेज पत्ता आप इस्तेमाल करेंगे ना दोस्तों, वो आपका बहुत ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। नहीं तो इसकी जो स्मेल होती है ना, वो खत्म हो जाती है और उसके बाद में आप इसका इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो असर नहीं करता है। इसलिए तेज पत्ता ज्यादा पुराना नहीं लेना है। अब इसको हमने टुकड़ों में तोड़ लिया है। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे एक दिया ले लेना है। और दिया कैसा लेंगे आप? मिट्टी का दिया लेंगे। आप चाहें तो कोई छोटी कटोरी का इस्तेमाल भी कर सकते हो इसको मिक्स करने के लिए। लेकिन इस तरीके से अगर आप दिया ले लेंगे तो आपका एक बार में ही काम हो जाएगा। आपको इसे बार बार पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम इस दिए में कपूर का चूरा डालेंगे। जो अभी हमने कपूर के टुकड़े को हाथ से मसल के चूरा किया था ना, वो वाला। कम से कम यहाँ पे आधा चम्मच पाउडर आपका होना चाहिए कपूर का। अब दोस्तों, एक चीज हमारे पास और भी है, वो है नीम का तेल। नीम का तेल आपको बाजार में आयुर्वेद की दवा की दुकान पर भी आसानी से मिल जाएगा और पंसारी की दुकान पर भी मिल जाएगा। अगर बाजार में नहीं मिले तो आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। अब तो हर चीज आसानी से ऑनलाइन मिल जाती है। तो इन दोनों चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। एकदम अच्छे से जो कपूर है और नीम का तेल है, अच्छे से मिक्स होना चाहिए। उसके बाद में अगला प्रोसेस हम करेंगे। अब जो तेज पत्ता हमने तोड़कर लिया था ना, 1 चम्मच तेल भरकर आप इस तेज पत्ता पर फैलाकर डालें, जिससे कि पूरे तेज पत्ते पे तेल अच्छे से लग जाना चाहिए। एक बात का और ध्यान रखना, इसमें आप बहुत ज्यादा तेल ना डाल दें, नहीं तो आपको जलाने में दिक्कत आएगी। इसलिए 1 चम्मच तेल डालें। इतना डालें कि ये अच्छे से इनके ऊपर लग जाए। और ऊपर से आपको माचिस की तीली लेकर इस पे इस तरीके से इसको जला देना है। आप देखेंगे इसमें कपूर है और नीम का तेल भी है, तो बिल्कुल अच्छे से जल जाता है। जब ये इस तरह से जलने लग जाएगा ना, तो आपको पूरा जलने का वेट नहीं करना है, नहीं तो ये तुरंत खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा जलने के बाद आप इसको इस तरीके से बुझा दीजिए और फिर इसमें से जो धुआं निकलेगा ना, आप इसको उठाकर कमरे में रख दें। जहां भी आपको लगे मच्छर ज्यादा परेशान कर रहे हैं, वहां पे रख के 10-15 मिनट के लिए आप दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दीजिए दोस्तों। तो धुआं अच्छे से कमरे में भर जाएगा। उसके बाद में आप देखेंगे मच्छर पूरे बाहर निकल जाएंगे, अंदर मच्छर बचेंगे ही नहीं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब आप सोने जा रहे हैं ना और गेट वगैरह बंद करके आप सो रहे हैं, दरवाजे बंद करके सो रहे हैं, उस टाइम आप इसको अंदर नहीं रखें, क्योंकि इतना धुआं आपके लिए ठीक नहीं है। आप ऐसे टाइम पे, शाम के टाइम पे, जैसे मच्छर बहुत ज्यादा आते हैं, तो घर में जलाकर रख सकते हैं। इसकी स्मेल से घर के अंदर मच्छर नहीं रुकते हैं और घर में घुसे हुए भी है ना, तो तुरंत बाहर भागने लग जाएंगे। चाहे मच्छर हो चाहे मक्खियां हो, सब आपके घर से चले जाएंगे। इसकी स्मेल के कारण घर में मक्खी मच्छर बिल्कुल नहीं आते हैं। तो आप सोते टाइम इसको ना रखें। एक दूसरा तरीका बता रहा हूं,
जिसको आप रात भर जलाकर रख सकते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है कि जो दिए में हमने तेल और कपूर मिक्स करके रखा था ना, उसमें आपको एक बत्ती रख लेनी है इस तरीके से। अब इसको तेल के अंदर डिप कर लेंगे। डिप करने के बाद में अब ये दिया आपको जलाना है दोस्तों। अब आपको एक काम और करना है, क्योंकि जब सर्दियों का मौसम हो तब तो कोई बात नहीं, लेकिन गर्मियों के मौसम में फैन चलता है, कूलर चलता है, तो दिया नहीं टिकेगा। तो आपको क्या करना है, एक दिया और लेना है और उसमें इस तरह पेचकस से या चाकू से छेद कर लेना है। अगर थोड़ी देर भिगोने के बाद छेद करेंगे ना, तो एकदम आसानी से हो जाएगा। और फिर इसके बाद ये दिया जलाने के बाद इसके ऊपर इस छेद वाले दिए को आप इस तरह उल्टा करके रख दें, तो उससे क्या होगा, दिया भी नहीं बुझेगा और जो इसकी स्मेल है ना, वो भी कमरे में फैलती रहेगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप इसे जलाकर रखेंगे ना, तो आप सोने के पहले इसको बंद कर देंगे, बुझा देंगे, उसके बाद में ही आप सोएंगे। सोते टाइम इसको जलता नहीं रखें, जिससे रात में जलते हुए दिए के कारण कोई दुर्घटना नहीं हो। तो इसलिए आप इसको शाम को 3-4 घंटे जलाकर रखें। जब आप सो रहे हैं तो इसको बुझा कर सो जाएं। इसकी जो स्मेल है ना कमरे के अंदर, बस उसी के कारण पूरे मच्छर भाग जाते हैं, घर में रुकते नहीं हैं। और दिन में जैसे मक्खियां बहुत ज्यादा परेशान करती हैं, तो आप दिन में भी इसको थोड़ी देर जलाकर छोड़ सकते हैं, जिससे कि मक्खियां भी घर के अंदर टिक ना पाए। तो दोस्तों ये था मेरा आज का बहुत ही आसान, सिंपल और सस्ता सा नुस्खा, जो आपके घर से मक्खी मच्छर की प्रॉब्लम पूरी तरह खत्म कर देगा और इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। तो अगर आपको आज का ये नुस्खा पसंद आया हो, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।